नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा और ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। चलिए खबरें जानेंगे और खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे। और सबसे पहले हम मुद्दा उठाएंगे संदीप घोष यानी कि कोलकाता मर्डर रेप मामले पर। अब संदीप घोष से आज छठे दिन भी सीबीआई की पूछताछ जारी रहेगी। जी हां, ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि संदीप घोष से आज छठे दिन भी सीबीआई की पूछताछ लगातार जारी रहेगी और संदीप घोष को आज कोलकाता पुलिस ने भी बुलाया है। वहीं पीड़िता का नाम बताने को लेकर संदीप घोष पर केस किया गया है। आरजी कर अस्पताल के बाहर सीआईएसएफ जवान की भी तैनाती है। वहीं सीआईएसएफ के डीआईजी ने आरजी कर अस्पताल का जायजा भी लिया है। तो ये अपडेट इस खबर पर आपने जानी कि आज आरजी कर अस्पताल के बाहर यहां पर पुलिस बल सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती की गई है। इसी के साथ सीआईएसएफ के डीआईजी ने आरजी कर अस्पताल का जायजा भी लिया है। और आज छठे दिन भी बता दें आपको कि छठे दिन भी संदीप घोष से लगातार पूछताछ जारी रहेगी। सीबीआई ये पूछताछ करेगी। वहीं संदीप घोष को आज कोलकाता पुलिस ने बुलाया है। वहीं बता दें कि पीड़िता का नाम बताने को लेकर संदीप घोष पर आरोप है और इसी पर केस जो है वो दर्ज किया गया है। और इसी के बाद आपको जो अगली खबर हम बताएं वो महाराष्ट्र से, जहां की बदलापुर कांड के आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया है। वहीं 24 अगस्त तक पुलिस हिरासत में अक्षय शिंदे रहेंगे और अक्षय पर 2 बच्चियों के यौन शोषण का आरोप भी है। बता दें कि 300 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर और 40 को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बदलापुर में प्रदर्शन पर सीएम शिंदे का कहना है कि सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। तो ये हमने आपको महाराष्ट्र से खबर बताई। और इसी के बाद आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां की एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में भारत बंद है आज। और बिहार में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोक दी, हाईवे जो है वो जाम कर दिया। पटना में पुलिस के सामने दुकानें बंद कराई गई। जहानाबाद की बात करें तो यहां प्रदर्शनकारियों की पुलिस से जमकर नोकझोंक हो गई। और इसी के साथ अब अगर राजस्थान की खबर बताएं तो राजस्थान में भी एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध जारी है। देश भर में यह प्रदर्शन देखा जा रहा है। ऐसे में रैली में युवाओं ने डंडे लहराते हुए नारेबाजी की है। जयपुर सहित 16 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद है। भरतपुर संभाग के 4 जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी जो हैं वो पोलैंड दौरे पर हैं। जी हां, बता दें आज से 3 दिवसीय विदेश दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। पोलैंड के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी और 45 सालों में किसी भारतीय पीएम का ये पोलैंड का पहला दौरा होगा। वहीं 23 अगस्त को यूक्रेन यात्रा पर भी जाएंगे पीएम मोदी और जेलेंस्की से मुलाकात भी करेंगे, बातचीत करेंगे। यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी का दुनिया को संदेश भी दिया जाएगा और युद्ध का निकले शांतिपूर्ण समाधान, ये पीएम मोदी का कहना है। तो यहां पर यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध छिड़ी है, इसको लेकर भी पीएम मोदी जो है वो लगातार इस मामले पर संदेश देंगे। उनका पोलैंड दौरा रहेगा, उसके बाद वो यूक्रेन दौरे पर जाएंगे 23 अगस्त को। और इस बीच वो युद्ध विराम और युद्ध शांति का जो संदेश है वो पूरे देश भर को देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं कोलकाता रेप मर्डर केस मामले पर, जहां पर हमारे साथ न्यूज रूम से संगीता झा लाइव हैं। संगीता जी, जानना चाहेंगे ये संदीप घोष से आज छठे दिन भी सीबीआई पूछताछ करने वाली है। क्या कुछ एक्शन संदीप घोष पर लिया जा रहा है और अब तक क्या एक्शन लिया गया है? निमी, मैं आपको बता दूं कि संदीप घोष से तो लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि देखिए शुरुआत से ही वो कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में हैं। और इसके पहले भी सीबीआई के सूत्रों से जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक यह कहा जा रहा था कि जो संदीप घोष के जो बयान हैं और जो परिवार वालों ने जो बयान दिया है वो मैच नहीं कर रहा है, जिस वजह से फिर एक बार जो है लगातार जो है संदीप घोष से पूछताछ की जा रही थी। कल भी 11 घंटे की पूछताछ हुई थी। आज फिर जाकर सीबीआई ने फिर से उन्हें तलब किया है, आज भी पूछताछ होगी। और साथ ही आज देखिए लाल बाजार से भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, आज भी उन पूछताछ की जाएगी। इसके बाद देखिए कि इस मामले में देखिए जगह जगह आप देख ही रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर्स
जैसे कि आप जो इमरजेंसी सेवाएं देने के साथ साथ जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज फिर एक बार जो है प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगी, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और साथ ही देखिए आने वाले समय में जो छात्र समाज जो है, जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि 27 अगस्त को नवान्न घेराव करने वाली है। और साथ ही छात्र समाज के लोगों ने कहा है कि ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है। कहा है 26 अगस्त तक ममता बनर्जी इस्तीफा दे दे और 27 अगस्त को उसके बाद उनका है कि अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो 27 अगस्त को नवान्न घेराव करेंगे छात्र समाज। तो देखिए लगातार जो है सरकार की भी मुश्किलें पश्चिम बंगाल में बढ़ती ही जा रही है। ये जो घटना हुई है इसके बाद से देखिए जगह जगह जो है आक्रोश है लोगों के मन में। और अभी तक देखिए जो गुनहगार हैं, कहा तो जा रहा है कि संजय राय को गिरफ्तार तो उसके बाद ही कर लिया गया था जब ये मामला तूल पकड़ता नजर आया। उसके बाद जो सबूत आए थे, जैसा कि संजय राय का हेडफोन वहां पर मिला था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। लेकिन इसमें देखिए कई और लोगों के भी शामिल होने की खबरें आ रही हैं। इसमें कई और लोग हो सकते हैं क्योंकि इसके पहले भी दावा किया जा रहा था कि संजय राय सिर्फ इसका आरोपी नहीं हो सकता है, इसमें आरोपी और भी लोग हैं। संदीप घोष से तो लगातार पूछताछ की ही जा रही है, जो कि पूर्व में प्रिंसिपल थे। और साथ ही देखिए कल संजय राय के जो करीबी थे उन्हें भी कल सीबीआई ने बुलाया हुआ था जवाब तलब करने के लिए, जबकि वो मीडिया के सवालों से भागते हुए भी नजर आए थे। निमित बिल्कुल। और आरजीकर अस्पताल की अगर बात करें तो वहां पर सीआईएसएफ जवानों की भी तैनाती की गई है और इसी के साथ डीआईजी भी अस्पताल का जायजा लेने पहुंचेंगे। इस पर क्या अपडेट है? प्रताप सिंह वहां पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल में। कोलकाता आरजीकर अस्पताल में गए, जगह जगह उन्होंने देखा और साथ ही देखिए वहां पे सीआईएसएफ के कई जवान मौजूद हैं और किस किस एंगल पे किस किस जगह पे जवानों की तैनाती की जाएगी इसकी पूरी तरह से रेकी कर रहे हैं। डीआईजी खुद वहां पहुंचे हुए हैं और देखिए कोलकाता पुलिस भी उनके साथ वहां पर मौजूद है। कोलकाता पुलिस के भी कई बल वहां पर मौजूद है। ठीक है संगीता जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ हम बदलापुर की तरफ चलते हैं, जहां बदलापुर में हुए कांड को लेकर अब आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और इस पर अब तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से ब्यूरो चीफ दीपक चौहान जुड़ चुके हैं। दीपक जी, जानना चाहेंगे कि अब जो आरोपी है वो पुलिस के हिरासत में है और इस पर पुलिस जो है अक्षय शिंदे पर क्या क्या एक्शन लेने वाली है? जिस तरीके से कल जो उद्रेक देखने को मिला है बदलापुर में, जो नाबालिग 2 बच्चियों के ऊपर जो यौन शोषण हुआ है, उसी को लेकर जो आरोपी है अक्षय शिंदे, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। अक्षय को कोर्ट में पेश किया गया था। उसी आरोपी को 21 अगस्त तक जो कोर्ट ने जो है पुलिस की रिमांड दी है। साथ ही यहाँ पर एक एसआईटी का गठन भी राज्य के गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया है। जो आईपीएस अधिकारी की निगरानी में ये एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी द्वारा जो है इस पूरे मामले की जांच चल रही है। साथ ही उसमें जो है स्कूल के कई जो स्टाफ है उनको भी यहाँ पर पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनकी भी जांच चल रही है। ये मामले को जो है बहुत ही गहरे से देखा जा रहा है, क्योंकि इस मामले को लेकर जो है सरकारी वकील उज्जवल निकम को भी यहाँ पर जो है वो तैनात ये केस दिया गया है, क्योंकि ये जो केस है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जो है आरोपी को सख्त सजा होने की जो मांग जिस तरीके से इन आंदोलनकारियों द्वारा की जा रही थी, उसको लेकर जो है सरकार काफी संवेदनशील तरीके से इस मामले को जो है वो देख रही है। और सरकार द्वारा जो है इस पूरे मामले की जो है जांच चल रही है। एसआईटी नोंद ली गई, उसको कोर्ट में भी पेश किया गया था। उसको 14 अगस्त तक जो है वहां पर उसको जो है जो 14 दिन की जो रिमांड दी है, उसको लेकर भी कई ऐसे जो मामले हैं इसके रिलेटेड उसकी जांच जो है वो एसआईटी के माध्यम से जो आईपीएस आरती सिंह के निगरानी में चल रहे हैं। और साथ ही इस मामले को लेकर जो है ऐसे ही दूसरा भी एक मामला जो है वो जो अकोला में कई जो स्कूल की छात्राओं के साथ भी छेड़खानी हुई, उसके ऊपर भी जो है एक्शन ली गई है। उसमें भी कई जो आरोपी थे उनको भी अरेस्ट किया गया। लेकिन बदलापुर का जो ये जो मामला था, ये मामले को लेकर जिस तरीके से जो आक्रोश
जनता में दिखाई दे रहा था। वो सड़कों पे उतरे थे, रेलवे ट्रैक को उन्होंने चक्का जाम किया था, रेलवे की कई घंटों तक जो सेवाएं बंद थी। अभी इस मामले को लेकर जो है निषेध भी किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन जो है उसको लेकर जो है काफी जो एक्शन में आना चाहिए वो एक्शन में आ चुकी है। और जो जिन पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में जो दिरंगाई की थी, इस मामले को पॉस्को एक्ट दर्ज करने के लिए उनकी भी यहाँ पर जो है निलंबन करने की जो मांग की गई थी, उसको लेकर भी जो है एसआईटी द्वारा उसकी जांच चल रही है और उनको ऊपर भी कठोर कार्रवाई करने के जो आदेश है राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि ये फास्ट ट्रैक में चलाकर ये जो आरोपी है उसको किस तरीके की सजा सुनाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो है महाराष्ट्र में ये पहली घटना नहीं, ये इस महीने में लगातार ये 5वीं 6वीं घटना है, क्योंकि लगातार इन बच्चियों की तरफ जो है यौन शोषण के आरोप है। ऐसे ही एक मामला जो था 8 दिन पहले जो उन्नाव में हुआ था, जो मुंबई उपनगर में हुआ था, वहां पर भी एक जिहादी ने नाबालिग बच्ची के ऊपर जो है अत्याचार दुष्कर्म किए थे। उसको लेकर भी ये जो राज्य के जो गृह मंत्री है, इन्होंने जिन बच्चियों के बारे में यौन शोषण के जितने भी मामले हैं उन सभी मामलों को जो है यहाँ पर जो है सीरियसली लेने का जो आदेश यहाँ पर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इन बच्चियों की जो सुरक्षा है, इन जो महिलाओं की सुरक्षा है, इसको लेकर जो जिस तरीके के सवाल उपस्थित किए जा रहे हैं उसी को लेकर जो है सरकार जो है अब एक्शन में आ गई। ठीक है दीपक जी, तमाम जानकारी आपने दी और आप इस खबर पर बने रहे हमारे साथ। और इसी के साथ हम बिहार की तरफ रुख करते हैं, जहां के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में भारत बंद है। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया है और अब इस मामले पर हमारे साथ बिहार से ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, जानना चाहेंगे कि बिहार में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, ट्रेनें रोकी गई है, हाईवे जाम कर दिया गया है, क्या कुछ हालात इस वक्त हैं? इसी के बीच जहानाबाद में भी प्रदर्शनकारियों से पुलिस की नोक-झोंक हो गई है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखें तो सुबह से ही सड़कों पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जो है वो उतरकर जो दुकानें हैं उन दुकानों को बंद कराने लगे और फिर साथ साथ जो ट्रेनें थी उन ट्रेनों को भी जो है वो रोकने का काम कई स्टेशनों पर, चाहे वो सहरसा की बात करें, जहानाबाद की बात करें, आरा की बात करें, बाढ़ की बात करें, बक्सर की बात करें, सभी तमाम स्टेशनों पर जो है वो गाड़ियां खड़ी हैं, लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त मैं पटना के गांधी मैदान के कारगिल चौक पर हूँ। यहाँ से थोड़ी देर पहले अभी जो है वो प्रदर्शनकारी जो है यहाँ से उनका जो जत्था है वो बंद कराते हुए, दुकानों को, सिनेमा हॉलों को बंद कराते हुए जो है वो जत्था जो है वो यहाँ से रवाना हुआ है और आगे डाकबंगला चौराहे की तरफ गया है, जहाँ पर और भी दूसरे जगहों से आकर के प्रदर्शनकारी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर अभी देखें तो स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। जो यातायात थी वो यातायात जो है वो सुचारू रूप से चालू करने के लिए पुलिस की बड़ी संख्या में मौजूदगी थी। जिसके बाद जब यहाँ से प्रदर्शनकारियों का जत्था जब यहाँ से गुजरा है, उसके बाद से देखें तो अब यातायात जो है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है वो उसकी व्यवस्था जो है वो सुधरती दिख रही है और यातायात जो है सामान्य होता दिख रहा है। जो स्कूल आने जाने वाले बच्चियां हैं उन्हें काफी परेशानी हुई। इस वक्त कुछ स्कूल की जो है छुट्टियां हो रही हैं और साथ ही साथ जो परीक्षार्थी थे, शिक्षक की सिपाही परीक्षा की भर्ती परीक्षा जो है वह आज आयोजित होने वाली है और वह आयोजित हो रही है, बल्कि 12 बजे से उस परीक्षा की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन जो परीक्षार्थियों को जो सेंटर थे, एग्जाम सेंटर, परीक्षा सेंटर, वहां पर पहुंचने में उन लोगों को काफी परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ा और बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी थे उनकी परीक्षाएं जो है वो लेट हो रही है, उनको पहुंचने में वहां पर विलंब हो रहा है, जिसकी वजह से वह अपने परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन देखें तो दूसरी तरफ जो ट्रेन है, यातायात है, उन पूरी यातायातों को जो है वो बाधित करने की कोशिश की जा रही है। बाधित किया भी गया है कई जगह पर। यदि NH की बात करें, 27 की बात करें, 30 की बात करें, 31 की बात करें, यानी हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूरा इलाका जो है उस पूरे इलाके में जो बंद समर्थक हैं, जो आरक्षण समर्थक हैं, वो सड़क पर उतरकर जो है वो बंद करा प्रदर्शन कर रहे हैं। जो गाड़ियां उन गाड़ियों को चलने से रोक रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं उन्हें जो है वो जबरदस्ती रोका जा रहा है और जो दुकानें हैं उन दुकानें, खुली हुई दुकानों को जो है वो बंद कराने की कोशिश जो है वो करते। ठीक है अंजनी जी, आप इस खबर पर हमारे साथ बने रहे। हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और राजस्थान की तरफ चलते हैं, जहां के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध यहां भी जारी है। रैली में युवाओं ने डंडे लहराते हुए नाराजगी व्यक्त की है और इस खबर पर तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ राजस्थान से ब्यूरो चीफ नतांश पटेल जुड़ चुके हैं। नतांश, जानना चाहेंगे राजस्थान में इस वक्त क्या कुछ माहौल है? SC/ST आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन वहां पर किया गया है, रैली में युवाओं ने डंडे भी लहराए हैं, जयपुर सहित 16 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, क्या कुछ हालात है इस वक्त?
कि यहाँ पर जो SC/ST आरक्षण में जो क्रीमी लेयर का वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर यहाँ पर मिला जुला और कई जगह पर व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। मैं फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि मैं उदयपुर के सेक्टर 14 जो गोल्डन विलास थाना क्षेत्र है उसके 17वां जो एरिया है वहां पर मौजूद हूँ और वहां पर भी व्यापक असर देखने गया है। खास करके BAP भारत आदिवासी पार्टी के जो नेता है वो यहाँ पर बिल्कुल इन्वॉल्व हुए हैं। और आपको बता दूं कि इससे पहले जो उदयपुर में एक हत्याकांड हुआ था निर्मम, और उसके बाद से ही लगातार पुलिस बल तैनात है। हालांकि इसी के चलते जो इंटरनेट बंद है और उसी के चलते इतना खुल के असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बावजूद राजकुमार जो मूर्ति था उनका जो हुआ हत्याकांड और उसके बाद अब कहीं ना कहीं व्यापक असर इतना देखने को नहीं मिल रहा है। कई दुकानें यहाँ पर खुली हुई भी है, लेकिन वहीं दूसरी और बात किया जाए जयपुर वगैरह, वहां पर स्कूल्स वगैरह बंद किए गए। करीब 16 से 18 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जहां पर स्कूलें बंद कर दी गई है और इसी के चलते यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इतना बड़ा व्यापक असर देखने को नहीं मिला है। जो SC/ST का जो क्रीमी लेयर के वर्डिक्ट आया था उसके खिलाफ जो भारत बंद हुआ है वो पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि बंद है, क्योंकि कई दुकानें खुली हुई है, कई शोरूम्स खुले हुए हैं और उसमें कहीं जगह ये भी हो रहा है कि जो व्यापार है वो लगातार बहाल है, निरंतर रूप से चल रहा है। लेकिन कई जगह ये जो भारत आदिवासी पार्टी के जो नेता हैं, क्योंकि उदयपुर आपको बता दूं कि आदिवासी बाहुल ये क्षेत्र है और उसके बाद वहां पर ये पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, वहां से जो सांसद आते हैं राजकुमार रौत, और राजकुमार रौत ने भी लगातार ये आह्वान किया था कि भारत बंद के लिए हम शांतिपूर्वक अपील करेंगे, कुछ भी ऐसे हुड़दंगी जो होंगे उनको भी हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो उनकी बात थी उनके जितने भी समर्थक है वो लगातार मानते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर काफी शांति के तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो यानी ये कह सकते हैं कि राजस्थान में यहाँ पर प्रदर्शन तो किया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शन के मद्देनजर यहाँ पर शांति भी कायम की गई है। तो चलिए, आपको राजस्थान से ये खबर बता रहे थे और अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां की पीएम मोदी पोलैंड पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज से 3 दिवसीय विदेश दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं और पोलैंड के लिए वो रवाना हुए हैं। तो बता दें कि पीएम मोदी पोलैंड पहुंचेंगे और 45 सालों में किसी भारतीय पीएम का ये पहला दौरा होगा। बता दें कि 23 अगस्त को यूक्रेन यात्रा भी करेंगे, जेलेंस्की से मुलाकात भी करेंगे और यूक्रेन युद्ध पर वो पूरे देश को, पूरी दुनिया को संदेश भी देंगे। और चलिए, इसी के साथ अब तमाम अपडेट के साथ दिल्ली से संवाददाता सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, जानना चाहेंगे कि अभी पीएम मोदी पोलैंड पहुंच गए हैं या फिर रवाना होने वाले हैं, क्या स्टेटस है इसको लेकर, और इसी के साथ पोलैंड में कौन से उद्देश्य से, कौन से मुद्दे पर वहां पर बातचीत होगी, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी दिल्ली से पोलैंड के लिए रवाना हो गए हैं और जाहिर सी बात है, जिस तरह से भारत और पोलैंड के रिश्ते हैं, और ज्यादा दूर मैं नहीं जाऊंगा, 2022 की घटना का जिक्र करूंगा कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था तो कई जो छात्र हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए थे, तो पोलैंड ने हमारी सहायता की थी कि जो छात्र हैं उनके यूक्रेन से निकालने में। और देखिए, जाहिर सी बात है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय पोलैंड के 6000 लोगों को जामनगर और कोल्हापुर के लोगों ने पनाह दी थी। तो पोलैंड के और भारत के रिश्ते आज से नहीं है, बहुत पुराने रिश्ते हैं। पोलैंड जब पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहाँ राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता होगी और जाहिर सी बात है कि जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और संबोधित करेंगे। और वहाँ पर गुजरात के कई लोग हैं और खासतौर से एक चाय की मशहूर दुकान है जिसने अपने रेस्टोरेंट का नाम चाय वाले के नाम से रखा है। और जाहिर सी बात है कि जितने भारतीय मूल के लोग हैं और खासतौर से गुजरात के लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं, उत्सुक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। 45 सालों के बाद किसी प्रधानमंत्री की ये पोलैंड की यात्रा हो रही है निमी जी। और इसी के साथ वो 23 अगस्त को यूक्रेन भी पहुंचेंगे, जेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो किस आधार पर ये बातचीत होने वाली है यूक्रेन में? जी देखिए, अभी आपने पता होगा कि पिछले महीने प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा किया था, वहां पर उन्होंने मुलाकात की थी और जो जेलेंस्की राष्ट्रपति है उन्होंने इसकी आलोचना की थी। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था तो भारत का जो रोल था महत्वपूर्ण था, सबकी निगाहें भारत पर टिकी हुई थी और जिस तरह से भारत और रूस के रिश्ते हैं। और अब देखिए, पोलैंड के दौरे पर गए हैं प्रधानमंत्री,
पोलैंड से यूक्रेन जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, 10 घंटे का सफर है। वहां पर देखिए जब बातचीत होगी उनके राष्ट्रपति के साथ, तो रक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, तमाम जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में बातचीत होगी। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से रूस में और यूक्रेन में अभी लड़ाई चल रही है, दोनों सेना एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल। और यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हो रही है, और पीएम मोदी ये भी चाह रहे हैं कि कोई शांतिपूर्ण समाधान जो है वो निकाला जाए, इसको लेकर के भी वो यूक्रेन में बातचीत करने वाले हैं। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था जब उस समय भी लड़ाई चल रही थी और इस समय भी, कि बातचीत के साथ समाधान निकल सकता है। और आपने देखा होगा कि जब रूस का दौरा किया था तो उस समय भी प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा था। और कई देश जो खासतौर से पश्चिम की बात की जाए, पश्चिम के लोगों को रूस का जो दौरा था प्रधानमंत्री का वो पसंद नहीं आया था और रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, और उसके बाद भारत ने वहां से निवेश करने का फैसला किया था। अब देखिए काफी महत्वपूर्ण दौरा है ये, और जिस तरह से यूक्रेन में और रूस में भी जो लड़ाई है वो जारी है, तो प्रधानमंत्री देखिए, और जिस तरह से प्रधानमंत्री की और रूस की राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा की आलोचना की जिसकी ने की थी, और उसके बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा हो रहा है, तो काफी दौरा महत्वपूर्ण है। और मैंने जैसे बताया आपको निमी कि रक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर भारत और यूक्रेन के बीच बातचीत होगी। सौरभ जी, एक और बात बहुत ही यहाँ पे गौर करने वाली है कि 45 सालों के बाद किसी भारतीय पीएम जो है वो पोलैंड के दौरे पर रहेंगे, तो क्या 45 सालों तक भारत और पोलैंड के रिश्ते पर किसी का खास विशेष नजर नहीं गया, या फिर क्या बात है? जी देखिए, जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला, अपने तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, पहला पोलैंड और यूक्रेन का दौरा है। और इससे पहले 45 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया था। देखिए जो पोलैंड और भारत के रिश्ते हैं, मैंने आपको बताया था में कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय से भारत और पोलैंड के रिश्ते हैं। जब 6000 उनके नागरिकों को गुजरात और महाराष्ट्र में शरण दिया गया था, तो जाहिर सी बात है रिश्ते चल रहे थे, भले प्रधानमंत्री का दौरा ना हुआ हो, लेकिन पोलैंड के साथ हमारे रिश्ते आज भी कायम है। और 2022 का जिक्र भी मैंने किया था कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों की जो निकालने की मदद पोलैंड ने किया था इसमें। जी, तो सौरभ जी, तमाम जानकारी के साथ आप यहाँ पर इतनी जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और इसी के साथ अब वक्त हो चला है विदा लेने का। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सुदर्शन न्यूज। दीजिए इजाजत। जय हिंद।